राहुल 29 साल का एक आम युवक था। एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की वही पुरानी डेस्क नौकरी। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था। सैलरी थी, परिवार था, दोस्त भी थे। लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। वो हर सुबह अलार्म बजने से पहले ही जाग जाता, मगर उठने का मन नहीं करता। उसे पता था कि वो अपने जीवन में कुछ भी असली नहीं जी रहा। हेलो दोस्तों, बुक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस बुक समरी में हम बात करेंगे माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन बुक के बारे में। उसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था, ना कोई जुनून, ना कोई आत्मा को झकझोर देने वाला सपना। वीकेंड आते ही वो बिंज वॉचिंग में लग जाता और सोमवार से फिर वही चक्र शुरू हो जाता। राहुल अक्सर सोचता था, क्या मैं ऐसे ही जीने के लिए पैदा हुआ हूं? एक दिन ऑफिस के लंच ब्रेक में राहुल एक पुरानी किताब की दुकान में चला गया। वहां एक किताब ने उसका ध्यान खींचा, माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन, गियोवनी डिएंस्टमैन द्वारा। उसने सोचा, सेल्फ डिसिप्लिन तो बचपन से ही सुनता आया हूं, पर माइंडफुल क्या है इसमें? राहुल ने किताब खरीदी और उसी रात उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो शब्दों को पढ़ता गया, उसके भीतर कुछ हिलने लगा। ये किताब किसी गुरु की तरह उससे बात कर रही थी, शांत, गहरी और सच्ची। किताब का पहला संदेश था, अनुशासन कोई जबरदस्ती नहीं है, यह आत्मा से किया गया प्रेमपूर्ण निर्णय है। राहुल की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसके जीवन में दिशा आ सकती है, अगर वो अपने आप से एक रिश्ता बना सके। किताब में बताया गया कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता रखना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। राहुल ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मैं हर दिन बेहतर बनने की यात्रा शुरू कर रहा हूं। लक्ष्य को खोजूंगा और उस पर चलूंगा। उस रात पहली बार राहुल को नींद चैन से आई। राहुल को यह समझ आया कि माइंडफुलनेस यानी जागरूकता, अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को देखना और फिर उस जागरूकता के साथ इरादा तय करना। इरादा यानी मैं यह करूंगा क्योंकि ये मेरी आत्मा की पुकार है। राहुल ने अगले दिन से एक छोटा सा अभ्यास शुरू किया। हर सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान और फिर 5 मिनट डायरी लेखन। राहुल ने तय किया कि वो हर सुबह 6 बजे उठेगा और 30 मिनट खुद के लिए देगा। किताब पढ़ना, ध्यान करना और शांति से बैठना। पहले दिन बहुत मुश्किल हुआ। अलार्म बंद करके फिर से सो गया। दूसरे दिन किसी तरह उठा लेकिन ध्यान नहीं कर पाया। तीसरे दिन बस बैठा रहा सोचते हुए। लेकिन चौथे दिन कुछ बदला। राहुल ने 10 मिनट आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। पहली बार उसे अपने अंदर सन्नाटा सुनाई दिया और उस सन्नाटे में आवाज आई, तू कर सकता है। राहुल ने किताब के अगले अध्याय से सीखा कि लक्ष्य बनाने का मतलब केवल पैसा, प्रमोशन या स्टेटस नहीं होता। लक्ष्य वो होना चाहिए जो आत्मा को बुलाए। उसने अपने आप से एक गहरा सवाल पूछा, अगर मैं अगले 1 साल में सिर्फ एक काम पूरा कर सकूं जो मुझे भीतर से संपूर्ण कर दे, वो क्या होगा? उत्तर आया, मैं किताब लिखना चाहता हूं अपनी जिंदगी पर। राहुल चौंका। उसने कभी खुद को लेखक नहीं समझा था, लेकिन यह विचार बार बार आ रहा था। शायद यही उसका सोलफुल गोल था। अब जब राहुल ने लक्ष्य तय कर लिया तो जीवन ने उसकी परीक्षा लेनी शुरू की। कभी ऑफिस का काम बढ़ जाता, कभी रिश्तों में तनाव, कभी आलस तो कभी डर। कई बार राहुल टूट गया। उसने फिर से नेटफ्लिक्स चालू किया, रात देर तक फोन स्क्रॉल किया और सुबह देर से उठा। लेकिन हर बार जब वो गिरता, किताब की एक लाइन उसे वापस उठाती, माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है गिरो पर जागरूक रहो और फिर उठ जाओ। राहुल ने सीखा कि विफलता स्थायी नहीं होती जब तक तुम हार नहीं मानते। राहुल ने अब ध्यान को एक आदत बना लिया था, रोज 10 से 15 मिनट। शुरुआत में यह सिर्फ सांसों पर ध्यान होता, फिर शरीर की भावनाओं को महसूस करना और धीरे धीरे उसने विजुअलाइजेशन शुरू किया। हर सुबह राहुल अपनी आंखें बंद करके देखता, वो अपनी किताब लिख रहा है, लोगों को प्रेरणा दे रहा है, मंच पर बोल रहा है। ये विजुअलाइजेशन उसका ऊर्जा केंद्र बन गया। किताब में एक अध्याय ने राहुल को बहुत झकझोर दिया, जब तक तुम्हारा क्यों गहरा नहीं है तुम अनुशासित नहीं रह पाओगे। राहुल ने गहराई से खुद से पूछा, मैं ये किताब क्यों लिखना चाहता हूं? उत्तर आया, क्योंकि मेरी कहानी जैसे लाखों लोग जी रहे हैं और मैं उन्हें रास्ता दिखाना चाहता हूं। अब राहुल का क्यों उसकी आत्मा का केंद्र बन गया।
राहुल ने बड़े संकल्प छोड़ दिए। अब उसने छोटे छोटे डेली डिसिप्लिन्स बनाए। हर दिन 100 शब्द लिखना, हर सुबह 10 मिनट ध्यान, हर रात एक ग्रैटिट्यूड एंट्री, सोशल मीडिया दिन में सिर्फ 30 मिनट। ये छोटे वादे उसे आत्मबल देने लगे। राहुल को अब समझ आने लगा था, अनुशासन कोई बंधन नहीं, यह आत्मा की स्वतंत्रता है। राहुल को अब यह एहसास हो गया था कि सिर्फ विचारों से जिंदगी नहीं बदलती, शरीर और ऊर्जा को भी साधना पड़ता है। किताब में लिखा था, डिसिप्लिन स्टार्ट्स विथ एनर्जी। जब शरीर में प्राण बल होता है तभी मन टिकता है। राहुल ने अपनी दिनचर्या में 3 चीजें जोड़ी। 1, सुबह का वॉक बिना फोन, सिर्फ प्रकृति के साथ। 2, हल्का और सात्विक भोजन जिससे शरीर बोझिल न हो। 3, नींद का अनुशासन, रात 10 बजे तक सो जाना। अगर ऑफिस का काम देर तक चले तो मैं रात में कम से कम 100 शब्द जरूर लिखूंगा। उसने अपनी नोटबुक पर एक पेड़ का चित्र बनाया। जड़ें अनुशासन, तना ध्यान और फल स्वतंत्रता। जब भी आलस आए वो 5 से गिनती करता और बिना सोचे शुरू कर देता। ये छोटे छोटे टूल्स उसे आत्मनिर्भर बना रहे थे। पर फिर ऐसा समय आया जब राहुल की माँ अचानक बीमार पड़ गई। हॉस्पिटल, चिंता, ऑफिस सब कुछ मिलकर उसके अनुशासन को तोड़ने लगे। उसने 4 दिन तक ध्यान नहीं किया, ना कुछ लिखा। वो अंदर से डर गया, कहीं मैं वापस उस पुराने राहुल में न लौट जाऊं। तभी उसे किताब की वो लाइन याद आई, डिसिप्लिन इजंट परफेक्शन, इट्स रिकमिटमेंट। राहुल ने एक रात मां के पास बैठकर ध्यान किया, रोते हुए, खुद से एक वादा दोहराते हुए, मैं लौट रहा हूं। अगली सुबह से वो फिर उसी संकल्प के साथ उठा। अब राहुल बाहरी ज्ञान से ज्यादा अपने भीतर की आवाज सुनने लगा था। किताब में कहा गया था, माइंडफुलनेस तुम्हें उस मार्ग तक ले जाती है जो तुम्हारे लिए बना है। अब वो हर दिन की शुरुआत खुद से एक सवाल पूछकर करता, आज मैं अपने उच्चतम स्वरूप के अनुसार क्या कर सकता हूं। यह सवाल उसके पूरे दिन की दिशा तय कर देता। अब निर्णय वो लेता था, डर से नहीं, प्रेम और उद्देश्य से। एक दिन एक दोस्त ने राहुल से पूछा, तू इतना अनुशासन क्यों रखता है यार? क्या तू अपने आप पर ज्यादा कठोर नहीं बन रहा? राहुल मुस्कुराया और कहा, अनुशासन तब जड़ बनता है जब वो डर या गिल्ट से आता है, लेकिन जब वो आत्मा के प्रेम से आता है वो अमृत बनता है। किताब ने उसे सिखाया था कि आत्म अनुशासन का मतलब खुद से क्रूर होना नहीं, बल्कि खुद से सच्चा होना है। अब राहुल खुद को लेखक, साधक और पथिक मानता था। उसका पूरा जीवन बदलने लगा। ऑफिस में उसका फोकस गहरा हो गया, उसके विचारों में स्पष्टता आ गई, लोग उसकी ऊर्जा को महसूस करने लगे। वो अब सिर्फ गोल ओरिएंटेड नहीं, सोल ओरिएंटेड व्यक्ति बन गया था। राहुल ने अब अपनी किताब का पहला अध्याय भी पूरा कर लिया था। अब राहुल ने अपने रिश्तों पर भी ध्यान देना शुरू किया। किताब में एक अध्याय था, स्वनियंत्रण में भावनाएं और संबंध। वो हर बार प्रतिक्रिया देने से पहले रुकने लगा, पहले सोचना फिर बोलना। अब उसने बाउंड्रीज बनाना सीखा। जो लोग उसकी ऊर्जा खींचते थे उनसे सम्मानपूर्वक दूरी बना ली। डिसिप्लिन का मतलब है किसे हाँ कहना है और किसे ना। अब उसके रिश्ते और शांत, गहरे और अर्थपूर्ण हो चले थे। अब जो राहुल था वो पुराना राहुल नहीं रहा। वो सुबह 5:30 पर उठता था, हर दिन लिखता था, ध्यान करता था, एक दिन में कम से कम एक इंसान की मदद करता था। उसने अपने जीवन का एक मंत्र बना लिया, मैं हर दिन खुद को उस इंसान के करीब लाऊंगा जो मैं बनने के लिए पैदा हुआ हूं। अब उसका जीवन लक्ष्य नहीं, सेवा बन गया था। अब राहुल ने एक नया कदम उठाया। उसने एक छोटा सा ब्लॉग शुरू किया जहां वो अपनी माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन की यात्रा लिखता। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। फिर उसने वर्कशॉप शुरू की। लोग कहने लगे, तुम्हारी बातों में सच्चाई और शांति है। राहुल अब एक गाइड बन गया था जो खुद चलता रहा और दूसरों को भी रास्ता दिखाने लगा। राहुल की कहानी कोई काल्पनिक नहीं, ये हम सभी की कहानी है। हर किसी के जीवन में ऐसा एक मोड़ आता है जब आत्मा पुकारती है, अब जागो, अब बदलो, अब वो बनो जो बनने आए हो। माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन हमें रास्ता देती है खुद से प्रेम करने का, खुद को समझने का और संकल्पित होकर अपने सपनों को साकार करने का। राहुल की तरह तुम भी कर सकते हो। एक छोटे वादे से शुरू करो। बस हर सुबह अपने आप से कहो, मैं अपनी आत्मा के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हूं।
माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन मार्ग है। राहुल का सफ़र तुम में से हर किसी का हो सकता है, अगर तुम तैयार हो सोच से आगे बढ़ने और संकल्प लेने के लिए। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो बुक ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज अपनी दिशा और आत्मा की आवाज़ सुनने की सबसे ज़रूरत है।